ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर होगा वो डेटा फॉर्मेटिंग और डेटा बिनिंग पर होगा। हमने ये आज करना है कि सबसे पहले सीखना है कि डेटा फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि डेटा बिनिंग किसे कहते हैं और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं दोनों को। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग को पहले समझिए थोड़ा सा। डेटा फॉर्मेटिंग ये होता है ना कि डेटा के फॉर्मेट्स को सेट करना, आसान अल्फाज में। हमारे पास जितने डेटा है मुख्तलिफ टाइप्स में आते हैं, मैंने आपको कहा हुआ है इंटीजर टाइप्स में आते हैं, स्ट्रिंग टाइप्स में आते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स आते हैं। इनकी सेटिंग करना, इनको आप सिंक्रोनाइज करें अपने जो आपने डेटा सेट है उसमें, इसको कहते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक, फॉर्मेट सेट करना। डेटा बिनिंग क्या होता है? बिनिंग कहते हैं डेटा के बिन्स बनाना। बिन्स होते हैं ऐसे लाइक कंटेनर, डब्बे। मिसाल के तौर पे मेरे पास सैलरी का डेटा है, लेट सपोज। सैलरी ऐसा है कि मेरे पास कुछ लोगों की सैलरी 50,000 है, कुछ लोगों की सैलरी 1 लाख है, और कुछ लोगों की सैलरी जो है वो 150 है। ठीक है, अभी ये सारा डेटा मेरे पास मिक्स आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी 50,000 है, 50,000 से लेकर 1 लाख से कम तक है, 50 टू 1 लाख से कम तक, इसको लो लिखा जाए। क्या? लो, लो सैलरी। जिसकी 1 लाख से लेकर 150 तक है, इसके साथ मीडियम लिखा जाए। फिर 150 से लेकर 2 लाख तक जिसकी सैलरी है, वो हाई लिखा जाए। मतलब बिन्स बन जाए, 3 बिन्स हो जाए। इन तीनों बिन्स में मैं ये सैलरी जो है ये डेटा डाल दूँ, तो मेरे पास देखिए थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा होगा, वो जस्ट मैं 3 बिन्स में डाल दूंगा, लो, मीडियम, हाई। तो अभी मेरे पास ये नहीं होगा कि इसकी सैलरी कितनी। मुझे अगर हो मीडियम तो मुझे समझ आ जाएगी कि मीडियम वाले की सैलरी जो थी वो 1 लाख से 150 के बिटवीन थी। हाई था तो हाई 150 से 2 लाख था। समझ आ रही है ना? या इसको आप फिर मुख्तलिफ बिल्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बिलिंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हम डेटा एनालिसिस जब करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको सीखना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं, पैंडास की है और नंपाई है, इसको हम रन कर देते हैं एज यूजुअल। फिर हमारे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है उसमें हेडर्स नहीं है, तो उसकी हेडर जो फाइल है उसको रन कर देंगे। अभी आता है इंपोर्ट डेटा सेट। डेटा सेट को हम इंपोर्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया, डेटा सेट भी इंपोर्ट हो गया। अभी डेटा सेट की जो डीएफ डॉट हेड है, डीएफ डॉट हेड से हम ऊपर के जो हमारे पास जो रोज होती हैं वो अपनी मर्जी से हम चेक कर सकते हैं। अगर इसके दरमियान इसका जो हमारे पास ये आर्गूमेंट पास होता है, इसमें अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो उतनी रोज आ जाएगी। अभी 10 लिखा हुआ है तो 10 रोज शो होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखते तो फिर 5 शो होती है हमें बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हम अपना डेटा देख सकते हैं। देखिए मेरे पास डेटा है जिसमें कॉलम क्या नेम्स हैं, सिंबलिंग है, नॉर्मलाइज लॉसेस हैं। इसको देखिए दोबारा से समझ लें, ये आप लोगों की रिवीजन हो रही है, ये तकरीबन हर क्लास में होती है, तो इसको भी सही तरीके से समझ लें, क्योंकि इसके बाद हम पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये काम खत्म होते ही डायरेक्ट हमने कोशिश यही है कि इस क्लास में एक प्रोजेक्ट मिनिमम हो जाए आपका। तो ये मेरे पास कॉलम्स हैं डिफरेंट, सही है। इसके बाद फर्दर नीचे आ जाते हैं, तो इसमें हमने रिप्लेस करना होता है आइडेंटिफाई करके कि हमारे पास जितनी एन एन वैल्यूज हैं उसको हम रिप्लेस कर लें क्वेश्चन मार्क्स को एन पी एन डॉट एन एन से, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपना मिसिंग डेटा देखते हैं। इज नल और डॉट नल, नॉट नल से होता है ट्रू और फॉल्स, इसको भी हमने डिटेल से किया है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास मिसिंग डेटा होगा वहाँ पे हमें ट्रू आ जाएगा, जहाँ पे मिसिंग डेटा नहीं होगा, एरर नल डेटा नहीं होगा, वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, डॉट इज नल से क्या है, देखिए मिसिंग डेटा इज इक्वल टू डी एफ डॉट इज नल। सही है, इज नल से फिर आप लोगों ने एक कमांड लिखी कर लेनी है। अच्छा जी, ये मैंने काउंट करना है कि मेरे पास हर कॉलम में कितना मिसिंग डेटा है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। ये जस्ट शो कर रहा है मुझे। अच्छा जी, तो इस समरी को देखा जाए तो मेरे पास 7 जो कॉलम्स है ना, इनमें मिसिंग डेटा है। कितनी कॉलम्स में है? 7 कॉलम जो मेरे पास नल वैल्यूज है। मिसिंग डेटा मीन्स नल वैल्यूज हैं। नॉर्मलाइज लॉसेस की जो कॉलम है उसमें कितना मिसिंग डेटा है? 41 है। नंबर ऑफ डोर जो है उसमें कितना है? 2 है। बोर में कितना है? 4। इस हर एक के सामने मैंने लिखा हुआ है। देखिए प्राइस वाले में 4 है। ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी।
फिर अच्छा, हमने ये कल क्लास में किया था कि ये जो मिसिंग डेटा हो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो इसको हमने नल वैल्यूज को दो तरीकों से डील कर सकते हैं। एक तरीका जो होता है ड्रॉप डेटा को होता है। ड्रॉप में ये होता है कि पूरी हमारे पास इंटायर जो रो होती है या इंटायर जो कॉलम होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। इसमें हमें ये एक नुकसान हो सकता है कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन बाद जगहों में ये रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे हम खुद से डेटा नहीं डाल सकते। अब किसी की सैलरी है तो हम एवरेज सैलरी लेट सपोज ही डाल सकते हैं, या कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा है जिसमें हम खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम ड्रॉप करवा देते हैं। बाद जगहों में हमें रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस मतलब वहाँ पे हम कोई उसकी जगह और वैल्यूज डाल देते हैं जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज होती है। तो रिप्लेस में फिर हम दो तरीके यूज करते हैं। एक होता है मीन। मीन कहते हैं हम वो जो कॉलम होती है उसका एवरेज ले लेते हैं और एवरेज की वैल्यू डाल देते हैं। या बाय फ्रिक्वेंसी हो जाता है जिस चीज़ों की हम जो ऐसे होते हैं हमारे पास लाइक इंटीजर फॉर्म में नहीं होते तो उसकी हम फिर फ्रिक्वेंसी देखते हैं। लाइक वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड कहते हैं। तो वो वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कल का लेक्चर था। अच्छा जी, अभी मेरे पास रिप्लेस बाय मीन, ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम जो है ना, ये हम मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर जो डेटा है वो इंटीजर फॉर्म में है या फ्लोट फॉर्म में है, इसकी जगह हम एवरेज वैल्यू डाल सकते हैं इन कॉलम में। नंबर ऑफ डोर्स जो है उस कॉलम में हम नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया है डोर्स या 2 होते हैं या 4 होते हैं, 2.5 या 2.3 इस तरह के डोर्स नहीं हो सकते एवरेज। ठीक है, तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट देखते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से डोर्स यूज हुए हैं वो हम रिप्लेस करते हैं। फिर प्राइस का कॉलम है। प्राइस में हमारे पास 4 मिसिंग डेटा है, तो इसमें हम इंटायर रो को हम डिलीट करवा देते हैं, ड्रॉप करवा देते हैं। रीजन क्या है, प्राइस इज व्हाट वी वांट टू प्रिडिक्ट। एनी डेटा एंट्री विदाउट प्राइस डेटा कैन नॉट बी यूज प्रिडिक्शन, देयरफॉर रो नाउ विदाउट प्राइस डेटा इज यूज नॉट यूजफुल टू अस। फिर हमने कल एवरेज कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो जाता है। फिर इसको मैंने रिप्लेस करवाया था एन से। ठीक है, ये बोर कॉलम है, इसके लिए करवाया है। हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअली मैंने कहा आपको मैंने करना है। हॉर्स पावर जो है ये भी मीन से हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक काम हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये अभी हमने जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है डेटा हमारे पास जो डोर्स वाला है उसके लिए हमने किया है। यहाँ तक हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। अभी डेटा को चेक करवाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने इसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, उसके थ्रू हमने चेक किया तो हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको हम इनको चेक भी कर सकते हैं डीएफ ड्राफ्ट इन्फो से। टोटल मेरे पास कितनी देखें, ये आपको शो करेगा 26 नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास टोटल जो रोज हैं वो भी ये शो करेगा अभी 201 रोज हैं। 4 रोज इसने ड्रॉप कर दिए क्योंकि वो प्राइस का डेटा था इसलिए। तो हर एक में नॉन नल वैल्यू है। 201 से 201 सब का सब डेटा क्लीन हो चुका है यहाँ तक। लेकिन ये आपको बताता है 201 रोज है मेरे पास। ठीक है, 26 कॉलम है। अच्छा जी, अभी आज की क्लास पर आते हैं। ठीक है, डेटा बिलिंग और उसके आते हैं। वन बाय वन करना चाहिए।
मैंने रन ऑन क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा इस फाइल को रेडी करते हैं। refresh now okay. अच्छा जी, अभी हमने डेटा बिनिंग पर काम करना है, ठीक है। डेटा बिनिंग में ऐसा है ना कि मैंने आपको बताया ना कि बिन्स बनाने होते हैं हमने। उन बिन्स में, उन कंटेनर्स में हमने डेटा डालना होता है। लाइक इस वैल्यू से इस वैल्यू तक हो, उसको ये बिन का नेम दे दो। इस वैल्यू से इस वैल्यू तक हो, उसको इस बिन का नेम दे दो। जितनी आपकी मर्जी आप बिन्स बना सकते हैं, ठीक है। कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा को, ये भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने किस कॉलम पर करना है उसको देखना है। मैंने जो है हॉर्स पावर जो मेरे पास कॉलम है ना, उस पर डेटा बिनिंग करनी है। तो मैंने देखें डीएफ और उसके बाद हॉर्स पावर की जो कॉलम है इसको एक्सेस किया, ठीक है। इज इक्वल टू डीएफ हॉर्स पावर डॉट एस टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। हमारे पास जो हॉर्स पावर की जो कॉलम है उसको सबसे पहले मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया। फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं उसकी फिर आगे उस पर मैं बिलिंग परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। इसकी तो समझ आ गई। अभी आज एक नया टॉपिक है जो आपको भी डेटा विजुअलाइजेशन में काम आता है, हमारे मैटप्लॉटलिब। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब के नेम से, ठीक है। इसके ज़रिए हम डेटा को विजुअल फॉर्म में शो कर सकते हैं। हमारे पास बार चार्ट्स हो सकते हैं, पाई चार्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं। डेटा को हम शो करवा सकते हैं। तो उस लाइब्रेरी का क्या नाम है? मैटप्लॉटलिब। हमने पांडास पढ़ी थी इससे पहले, नंपाई पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैटप्लॉटलिब है। तो अभी इसी को भी उसी तरह इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी। वहाँ पे हम पैंडाज एज पीडी कर देते ना, तो इसको मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी के नाम से, ताकि अगेन 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 मुझे नाम यूज करने ईजी हो तो मैं पीएलटी यूज करूँ। अभी फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब जो है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन के लिए। तो इसमें मैंने सिर्फ पाइप्लॉट यूज करना है। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट। पाइप्लॉट मतलब ये प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको एज इट इज सीख लें, इसमें लाइक इस तरह कुछ समझने की जरूरत नहीं है। फिर पीएलटी डॉट, पीएलटी मेरे पास मैटप्लॉटलिब हो गई, ठीक है। डॉट पाइप्लॉट डॉट हिस्ट। हिस्ट का मतलब होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये जो चार्ट है ना, ये हिस्टोग्राम का चार्ट है मेरे पास, नजर आ रहा है ना। इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको कहते हैं हिस्ट, HIST, ठीक है। मतलब मैंने हिस्टोग्राम पे शो करवाना है। हिस्ट लिख दिया ना। इसके बाद डीएफ हॉर्स पावर, हॉर्स पावर को हिस्ट के उसमें शो कर दो। फिर इसमें ये सेटिंग है, इसको खैर आप छोड़ दें। ये जब आप रन करेंगे इसको यहाँ तक सीख लें, ठीक है। ये इसका एक्स लेबल वाई लेबल का नाम लिखना होता है। पीएलटी डॉट पी पाइप्लॉट डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल इसे कहते हैं। एक मिनट आपको बताता हूँ। ये जो होता है ये एक्स लेबल होता है, हॉरिजॉन्टल। इधर इसको नाम दे दिया, इसको मैंने हॉर्स पावर का नाम दे दिया, ठीक है। ये वाई लेवल है, जो वर्टिकल है ना, इसको वाई लेवल कहते हैं। एक्स वाई प्लान होता है ये। इसको मैंने काउंट का नेम दे दिया है। इसका एक टाइटल भी दे देते हैं। इसका टाइटल मैंने दे दिया हॉर्स पावर बिन्स, ठीक है। तो देखें पीएलटी डॉट पाइप्लॉट डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल मतलब इसके नीचे हॉर्स पावर लिख दो। उसके बाद पीएलटी डॉट पाइप्लॉट डॉट वाई लेवल वर्टिकल, इसको मैंने काउंट का नेम दे दिया है। पीएलटी डॉट पाइप्लॉट डॉट टाइटल, टाइटल क्या दे दो? हॉर्स पावर
बिन्स, आसान है ना। देखिए जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश यूज करते हैं वही इंग्लिश यूज हो रही है इन कमांड्स में ऑलमोस्ट, इतना खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये हमें शो कर देगा हमारा जो हॉर्स पावर का जो डेटा है। अब इसके बाद मैंने बिन्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ बिन्स के नेम से, उसको np डॉट लिनस्पेस। लिनस्पेस हमारे पास एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए हमारे पास जो जो भी वैल्यू इसको देना आप ये इसको इक्वली डिवाइड कर देता है। कैसे इक्वली डिवाइड करता है इसको समझ लें लिनस्पेस को। लिनस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मेरे पास एक वैल्यू है 100, मैं आपको कहता हूं कि 100 के मैंने 4 बिन्स बनाने हैं। कितने बिन्स बनाने हैं? 4 बिन्स बनाने हैं। तो 100 को 4 वैल्यूज में डिवाइड कर दो, मतलब इक्वल वैल्यूज में। तो आप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल वैल्यूज में डिवाइड कर देगा। लाइक लेट सपोज 1 से लेकर 25 तक हो जाएगा एक, फिर 26 से लेकर मेरे पास 50 तक हो जाएगा, सही है। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है आसानी में, उसको लिनस्पेस कहते हैं। आप इसको मिनिमम वैल्यू देंगे, इसको आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे, और इसको आप डिवाइड का रेट बताएंगे, किस रेट से डिवाइड करना है, मतलब कितनी दफ़ा इसको कितने इसके हिस्से बनाने हैं। ये 3 चीज़ें ये लेगा। लिनस्पेस क्या क्या लेता है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और कितने डिवाइड करने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 10 है, 0 से 10 तक है, इसको मैंने 3 बिन्स बनाने हैं। तो मिनिमम वैल्यू मैं 0 दे दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या दूंगा 10, और कितने डिवाइड करने 3 बिन्स बनाने 3 दे दूंगा, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अभी देखते हैं इसको। बिन्स हो गया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया np डॉट लिनस्पेस मिनिमम। अभी हॉर्स पावर जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, ये उसको उठाएगा। जब मैं लिखूंगा ना मिन कमांड दूंगा और df हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर की जो कॉलम है उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको ले लेगा। फिर कॉमा डालना है, फिर मैं इसको कहता हूँ कि हॉर्स पावर में से मैक्सिमम वैल्यू ले लो, तो मैक्स df हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर के कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेगा। और मैं इसको कहता हूँ इसके 4 हिस्से कर दो, 4 बिन्स बना, 4 हिस्से कर दो, तो इसके 4 हिस्से करेगा। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, इसके मेरे पास ये देखिए 48 है, 48 से 119 तक एक बिन आ जाएगा, फिर 119 से 190 तक दूसरा बिन आ जाएगा, फिर 190 से 262 तक तीसरा बिन आ जाएगा। 3 बिन मेरे साथ बन जाएंगे हॉर्स पावर के। बिन्स को मैंने क्या क्या नेम देना है, मैं इसको नेम देता हूँ लो, मीडियम एंड हाई, सही है। ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, इनको मैंने 3 नेम दे दिए। अभी इसको इन बिन्स में पुट करते हैं डेटा को, जो डेटा मैंने डिवाइड किया। तो मैं लिखूंगा df हॉर्स पावर अंडरस्कोर बिन, सही है। मेरे पास जो बिन डेटा है इज इक्वल टू pd डॉट कट, pd डॉट कट मेरे पास कमांड है पांडास की। df हॉर्स पावर, फिर मेरे पास जो बिन्स वाला नेम्स हैं, जो बिन्स का सॉरी जो डेटा है वो ले लो, और फिर उसकी लेबल्स ले लो। लेबल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी लेबल ले लेगा, और ग्रुप नेम, लेबल जो होंगे उसको ग्रुप नेम दे लेगा। ये ग्रुप नेम जो मैंने दिए हुए, ठीक है। ये लेबल इसको कर दो, और साथ में मैं कहता हूँ इंक्लूड लोएस्ट, मतलब सबसे जो लोएस्ट है 0 से स्टार्ट लो, वो भी कर दो। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो हॉर्स पावर की जो कॉलम थी ना, तो देखिए जहाँ पे 111 से कम है वहाँ पे लो आएगा, इससे जो ज़्यादा होगा उसके सामने मीडियम आ जाएगा। एक किस्म के मेरे पास बिन्स बन जाते हैं। डेटा जो होता है वो बिन्स में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी खैर आप जब लैपटॉप पे करेंगे फिर मैं आपके साथ इसको दोबारा हेल्प करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स मेरे साथ क्लासेस ले चुके हैं। पाइथन भी आपको आ गई है, कमांड यूज़ करना भी आ गई। ये छोटी छोटी कमांड होती है, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब खुद काम करेंगे तब आएगी। मेरे लेक्चर से जैसा आप ये सीख सकते हैं इसको। अब इसको शो करवाते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब में इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एसपीएलटी फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट पाइप्लॉट हो जाएगा पाइप्लॉट डॉट बार, ठीक है। बार, अभी मैंने जब वहाँ पे हिस्ट लिखा तो हिस्टोग्राम था, बार का मतलब बार ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। ग्रुप नेम ले लो, ठीक है। फिर मेरे पास df जो हॉर्स पावर की जो बिन डेटा है वो ले लो, और वैल्यू काउंट ले लो साथ में। तो ये अभी शो करता है लो सबसे ज़्यादा है मेरे पास डेटा,
मीडियम उससे कम है, हाई उससे भी कम है। ठीक है, तो इस तरह मैंने मेरे पास जो डेटा था उसको मैंने विजुलाइज कर दिया। बिन्स पहले उसकी फॉर्मेटिंग की है डेटा की, फिर उसके बाद मैंने उसके बिन्स बनाए और बिन्स के बाद उसके डेटा को मैंने विजुलाइज कर दिया। अभी ऐसा ऐसा आपको चार्ट्स बनाना आएगा। जब आप इंशाल्लाह आज क्लास ले लेंगे ना, उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप चार्ट्स बना सकेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इंशाल्लाह यही था। फिर अभी फर्दर आप लोग अपने लैपटॉप और सिस्टम्स पर आ जाएं, तो उधर इसको अभी परफॉर्म